नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। विधानसभा में हरियाणा का ऐतिहासिक बजट हुआ पेश। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पेश किया अपना पहला बजट। सीएम नायब सैनी ने बजट में की कई बड़ी घोषणाएं। सीएम नायब सैनी ने किसानों को दिया बड़ा तोहफा। 1 लाख के कर्ज पर कोई ब्याज नहीं। बजट में युवाओं और महिलाओं के लिए सौगातों की बौछार। हरियाणा में बीजेपी ने जारी की जिला अध्यक्षों की सूची। बीजेपी की इस लिस्ट में 27 अध्यक्षों के नाम शामिल। जिला अध्यक्षों ने सीएम सैनी का किया धन्यवाद। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर वित्त मंत्री आज सोमवार को हरियाणा विधानसभा में अपना पहला बजट पेश कर दिया है। दोपहर 2 बजे विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई। इस दौरान विधानसभा में बतौर वित्त मंत्री पहुंचे नायब सैनी ने हरियाणा का ऐतिहासिक बजट पेश किया। इस मौके पर सीएम नायब सैनी ने कहा कि हरियाणा बजट में केंद्र सरकार की तर्ज पर गरीब, युवा, अंत्योदय और नारी वर्ग को आगे बढ़ाने पर फोकस किया गया है। बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज विधानसभा में करीब 2,05,17.29 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। यह पिछले साल की तुलना में 13.7% अधिक है और पिछले साल पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 1,99,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। गरिमाशाली सदन के समक्ष हरियाणा के वित्त मंत्री के रूप में वर्ष 2025-26 का राज्य बजट प्रस्तुत करने के अवसर पर मैं सर्वप्रथम अपना शीश झुकाकर हरियाणा की श्रद्धेय मातृशक्ति, कर्मठ किसानों, मेहनती मजदूरों, ऊर्जावान उद्यमियों, विवेकी व्यापारियों, योग्य युवाओं और सम्मानित बुजुर्गों और अपने गरीब भाइयों और बहनों को हृदय की गहराइयों से मैं नमन करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं 2025-26 के लिए कुल 2,05,17.29 करोड़ रुपए का बजट प्रस्ताव करता हूं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर वित्त मंत्री अपना पहला बजट पेश किया और सीएम नायब सैनी ने बजट के दौरान किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। सीएम सैनी ने ऐलान किया है कि किसानों से 1 लाख के कर्ज पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। उन्होंने प्रदेश के गुरुग्राम और पंचकुला में एआई हब बनाने का ऐलान किया। साथ ही इस बजट में युवाओं और महिलाओं के लिए सौगातों की बौछार कर दी। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बजट पेश करने के दौरान कहा कि 11,000 सुझाव मैंने बजट बनाने से पहले लिए हैं। बीजेपी के संकल्प पत्र को लागू करने के लिए हम संकल्पित हैं। डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर के नाम से एक नया विभाग बनाया जाएगा। गुरुग्राम और पंचकुला में एक हब बनाया जाएगा। नशा खत्म करने के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए 10 करोड़ के बजट का प्रावधान भी रखा गया है। डोंकी रूट से बाहर भेजने वालों के खिलाफ इसी सदन में बिल लाया जाएगा। हरियाणा में बीजेपी ने लंबे इंतजार के बाद जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने कई जिलों में अध्यक्ष बदले हैं, जबकि कई पुराने चेहरों को बरकरार रखा गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के निर्देशानुसार एवं प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली की अनुशंसा पर हरियाणा प्रदेश के विभिन्न जिलों के अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। बीजेपी की इस लिस्ट में 27 अध्यक्षों के नाम शामिल हैं। इन नियुक्तियों में ज्योति सैनी को कैथल का जिलाध्यक्ष बनाया गया है। ज्योति सैनी पहले सरकार में उत्तरी हरियाणा बिजली निगम की डायरेक्टर रह चुकी हैं। उन्होंने जिलाध्यक्ष चुने जाने पर मुख्यमंत्री सैनी का धन्यवाद किया। आज 17 मार्च को भारत की महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की 63वीं जयंती है और इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कल्पना चावला हरियाणा के करनाल जिले में 17 मार्च 1962 को जन्मी थी। कल्पना चावला भारत की पहली महिला यात्री बनी थी, जिन्होंने 2 बार अंतरिक्ष की सैर की थी। उन्होंने 2 बार स्पेस में जाकर इतिहास रच दिया। कल्पना चावला की जयंती के अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उन्हें नमन किया। उन्होंने कहा कि कल्पना चावला की उड़ान करोड़ों बेटियों को सपने देखने और उन्हें साकार करने की प्रेरणा देती है। भारत के गौरव को अंतरिक्ष तक ले जाने वाली भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री, नारी शक्ति और अदम्य साहस की मिसाल हरियाणा की लाडली बेटी कल्पना चावला की जयंती पर उन्हें सादर नमन। ट्रेन यात्रा को सबसे सस्ती और सुगम यात्रा माना जाता है। अब देश में फास्ट ट्रेनों का दौर शुरू हो गया है। ये ट्रेनें आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं और अब देश को बुलेट ट्रेन के साथ साथ
हाइड्रोजन ट्रेन का भी तोहफा मिल गया है। हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा राज्य में शुरू हो रही है। ये ट्रेन आधुनिक सुविधाओं से लैस है। अब देश को बुलेट ट्रेन के साथ साथ हाइड्रोजन ट्रेन का भी तोहफा मिल गया है। हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा राज्य से शुरू हो रही है। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत हरियाणा से जींद और सोनीपत के बीच चलेगी। इस हाइड्रोजन ट्रेन की दूरी कुल 90 किलोमीटर बताई जा रही है। खास बात यह है कि यह ट्रेन पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त होगी। पर्यावरण हितैषी होने के साथ साथ ये ट्रेन समय की भी बचत करेगी। हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा में जींद और सोनीपत के बीच चलेगी। ट्रेन में कुल 8 से 10 डिब्बे होंगे। अंबाला में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाया जा रहा है। परिवहन मंत्री अनिल विज ने केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के दौरान उन्होंने अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं। अनिल विज ने कहा कि सेंटर में अलग अलग रोगों से पीड़ित लोगों के इलाज के लिए सुविधाओं की व्यवस्था होगी। सेंटर में रोगों से जुड़े शोध कार्य भी किए जाएंगे ताकि बीमारी के बारे में पूरी डिटेल के बारे में पता लगाया जा सके। शोध कार्यों से देश और दुनिया का फायदा होगा। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रयोगशाला बनाने के लिए 4 एकड़ जमीन खरीदी गई है ताकि जांच के साथ साथ रोगों पर भी शोध किया जा सके। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र को 17 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। हरियाणा समेत करीब 7 राज्यों के लोगों की विभिन्न बीमारियों का यहाँ इलाज होगा। केंद्र बन जाने से प्रदेश के साथ साथ दिल्ली, उत्तर प्रदेश, जम्मू, पंजाब, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लोगों को इसका फायदा होगा। अंबाला के गांव बटरोहन मनरेगा के मामलों में जांच के बाद पुलिस ने सरपंच राजेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार किए जाने के बाद सरपंच को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायालय के आदेश के चलते सरपंच को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। दरअसल इस मामले में पुलिस को भी दी गई शिकायत में बीडीपीओ ने आरोप लगाया था कि राजेंद्र ने अपने पद का दुरुपयोग किया और उसके फर्जी तरीके से अपने ही भाई सुरेंद्र पाल और कृष्णलाल के खाते में बिना काम ही मनरेगा तहत पैसे डलवा दिए। सुरेंद्र के खाते में 35,724 रुपए तो वहीं कृष्णलाल के खाते में 51,803 रुपए डाले गए और इसके बाद जांच कमेटी का गठन किया गया और जांच में इस बात का खुलासा हुआ कि सरपंच ने गलत तरीके से सुरेंद्र और कृष्ण के अकाउंट में पैसे डलवाए। इस मामले में पुलिस ने सरपंच सहित 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। हरियाणा के कबड्डी प्लेयर दीपक हुड्डा और उनकी पत्नी इंटरनेशनल बॉक्सर स्वीटी बुरा के बीच का विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब पूर्व कबड्डी कैप्टन दीपक हुड्डा ने थाने में शिकायत कर स्वीटी बुरा और उसके मामा और उसके पिता पर मारपीट का आरोप लगाया है। दीपक हुड्डा का आरोप है कि हिसार महिला थाने में उसकी पत्नी इंटरनेशनल बॉक्सर स्वीटी बुरा ने उसके साथ मारपीट की है, जिसमें स्वीटी के मामा और पिता पर भी मारपीट के आरोप लगाए गए हैं। दोनों पक्षों को धोखाधड़ी, मारपीट और दहेज प्रताड़ना के मामले में महिला थाने में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। दोनों पक्षों में विवाद हो गया और हाथापाई हो गई। दीपक हुड्डा सदर थाने में पहुंच गए और अपनी शिकायत दर्ज कराई। मामले में हिसार सदर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। बता दें कि बॉक्सर स्वीटी बुरा ने अपने पति दीपक हुड्डा पर दहेज प्रताड़ना सहित अन्य धाराओं के तहत महिला थाना में केस दर्ज करवाया था। दूसरी ओर दीपक हुड्डा ने भी स्वीटी बुरा पर रोहतक थाना में केस दर्ज करवाया था और पुलिस ने रोहतक में दर्ज केस को महिला थाने हिसार में ट्रांसफर कर दिया था। हरियाणा के सोनीपत में दर्दनाक हादसा हो गया। ईदगाह कॉलोनी के पास दादर एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से बाप बेटे की मौत हो गई। पिता अपने मानसिक दिव्यांग बेटे को दवाई दिलाने के लिए लेकर गए थे और तभी रेलवे ट्रैक पर 8 वर्षीय बेटा भागने लगा। ट्रेन आती देख पिता उसे बचाने दौड़ा तो दोनों ही चपेट में आ गए और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना के बाद पहुंची राजकीय रेलवे पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया। सुफियान की मानसिक स्थिति सही नहीं थी। जब मेहरबान बेटे सुफियान को लेकर रेलवे लाइन पार करने लगा तो उनका बेटा अचानक भाग गया और बेटे के मानसिक दिव्यांग होने के चलते ट्रैक पर ट्रेन को आता देख मेहरबान उसे बचाने के लिए उनके पीछे दौड़ा और बेटे को बचाने के प्रयास में दोनों दादर एक्सप्रेस की चपेट में आ गए। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। सोमवार को शवों को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।